राम राम एवरीवन। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस का तोहफ़ा प्रेजेंट है, गिफ्ट। जो बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है इन द वर्ल्ड, ये इसकी हेडिंग है। लेट्स रीड। देयर आर सम डेट्स। कुछ डेट्स होती हैं और पीरियड्स, कुछ अवधि ऑफ द टाइम, समय की। इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स दैम। इतिहास में समय की कुछ तारीखें और अवधि जो कि एवरीवन नोज, सब जानते हैं और सबको रिमेंबर होती है, वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। द स्टोरी यू विल रीड, यह स्टोरी है एक जो आप पढ़ेंगे। मेंशन, यहाँ पे जो मेंशन की गई है, वन सच डेट एंड इवेंट, इसी प्रकार के किसी तारीख और इवेंट से रिलेटेड है। कौन से? ए वॉर, वॉर होता है युद्ध, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। यह कहानी ब्रिटिश और जर्मन के एक युद्ध की है जो कि 1914 में हुआ था। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हैं यह कौन सा युद्ध था? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? विच इवेंट्स द डेट बिलो रिफर। यहाँ पे कुछ डेट्स दिख रही होंगी आपको, तो आप इनके बारे में जो रिलेटेड इवेंट है उसको क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो इसका जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 23 पर इसी बुक में मिल जाएगा। आई स्पॉटेड इट, आई आया है ऑथर के लिए, स्पॉटेड इट, इट आया है डेस्क के लिए। तो मैंने इसको स्पॉट किया, फाउंड किया, शा किया, देखा, पाया। कहाँ पर? जंक शॉप, एक जंक शॉप थी, कबाड़े की दुकान थी। कहाँ पर? ब्रिजपोर्ट में। मैंने एक रोल टॉप डेस्क को कबाड़े की दुकान पर देखा। द मैन सेड, आदमी ने कहा, यानी ऑथर ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, यह कब की बात है? 19th सेंचुरी से पहले की बात है। एंड ओक, और ये जो रोल टॉप डेस्क था वो ओक की लकड़ी से बना हुआ था। आई हैड वांटेड वन, और मुझे इस प्रकार का एक चाहिए भी था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो सब वेरी एक्सपेंसिव थे, महंगे थे। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, लेकिन जो ये वाला था वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था, बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो उसका रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। वन लेग क्लूम्सली मेंडेड, उसका जो एक पैर था वो ऑकवर्डली मेंडेड, रिपेयर किया हुआ था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके एक साइड में स्क्रॉच मार्क थे, बर्न मार्क थे, जले हुए के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इसलिए वह मुझे बहुत कम पैसों में मिल रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑथर ने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा, रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, यह मेरे लिए एक रिस्क था। ए चैलेंज, एक चैलेंज भी था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये वाला ही चाहिए। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पे किया, मनी दी, पैसे दिए, एंड ब्रॉट इट, और इसको ख़रीद लिया। बैक टू माई वर्क रूम, और कहाँ ले आया? मेरे वर्क रूम में, जो कि कहाँ था? एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि मेरे गैराज के पीछे था। आई बिगेन वर्क, मैंने इस पर काम करना शुरू किया। ऑन इट, इस पर। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के पहली शाम को। आई रिमूव्ड, मैंने हटाया। द रोल टॉप कम्प्लीटली, जो उसके ऊपर रोल टॉप था मैंने उसको कम्प्लीटली हटा दिया था। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और ड्रॉवर्स को बाहर निकाल लिया। द विनीर, यहाँ पर विनीर क्या है? ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड,
जो लकड़ी के ऊपर सजाने के लिए जो एक पतली लेयर होती है, जो उसको मैंने क्या किया, हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उसको भी हटा दिया। इट लुक्ड लाइक, यह किस प्रकार दिख रहा था, वाटर डैमेज टू मी, जैसे कि पानी से इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर, पानी और आग दोनों ने हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर टोल ऑन मतलब डैमेज किया था। पानी और आग दोनों ने इस डेस्क का डैमेज किया था। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, जो अंतिम ड्रॉवर था वो शट टाइट, बहुत टाइट बंद हो चुका था। आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरी कोशिश की। आई कुड टू ईज इट, कि मैं इसे आसानी से निकालूँ। इट आउट जेंटली, और बिल्कुल जेंटली इसको बाहर निकालूँ। इन द एंड, लेकिन अंत में मुझे क्या करना पड़ा, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मुझे बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ा। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और मेरी फिस्ट से, मेरी मुट्ठी से माई फिस्ट, मैंने मेरी मुट्ठी से स्ट्रक इट, मारा जोर से। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और ड्रॉवर खुल गया। टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ, और इसके नीचे मुझे सैलो स्पेस, एक खाली जगह रिवील हुई, प्रकट हुई या दिखी। ए सीक्रेट ड्रॉवर, और उसके अंदर भी क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉवर था, गुप्त ड्रॉवर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर कुछ मुझे दिखा। आई रीच्ड इन, मैं वहाँ पहुँचा, मतलब मेरा हाथ वहाँ पर पहुँचा। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और टुक आउट बाहर निकाला, टेक आउट की पास्ट फॉर्म है। और क्या निकाला, एक स्मॉल छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स निकाला। सेलो टैप्ड, जिसके ऊपर क्या थी, सेलो टैप लगी हुई थी। टू द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर। इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और यह लाइंड नोट पेपर था एक। एंड रिटन ऑन इट इन शेकिंग हैंड, शेकिंग होता है कंपाते हाथों से, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, और यह किसका लेटर था, जिम का अंतिम पत्र था, जो कि रिसीव्ड हुआ था जनवरी 25, 1915, 25 जनवरी 1915 को ये रिसीव हुआ। टू बी ब्रीड विथ मी, और इसको मेरे साथ ब्रीड, दफना देना। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो इस पत्थर को भी मेरे साथ दफना देना। आई न्यू, मुझे पता था, एज आई डिड इट, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मुझे पता था कि यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत है कि मैं किसी दूसरे का बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन क्या थी, जिज्ञासा थी। गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल, स्क्रैपल होता है फीलिंग दैट मेक यू हेसिटेट टू द समथिंग रॉन्ग, जब आप कुछ गलत करने के लिए जाते हो तो जो हिचकिचाहट होती है वो होता है स्क्रैपल्स। तो मेरी स्क्रैपल्स के ऊपर क्यूरियोसिटी ने हावी बनाई। इट यूजुअली डज, लेकिन ऐसा सबके साथ होता है, क्यूरियोसिटी सब में होती है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, देयर वाज एन एनवलप, एक क्या था, एनवलप था, लिफाफा था। द एड्रेस, उसके ऊपर एड्रेस था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट, ये उसके ऊपर एड्रेस था। आई टुक आउट, मैंने बाहर निकाला, द लेटर को। एंड अनफोल्डेड इट, और क्या किया, अनफोल्ड किया, खोला, फोल्ड करना, समेटना, अनफोल्ड करना, खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और यह पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और सबसे ऊपर क्या थी, डेट थी क्या, 26 दिसंबर 1914। थैंक्स फॉर वॉचिंग।